हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है अमेज़ॉन की तरफ से। अमेज़ॉन हायरिंग कर रही है डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए एज वर्क फ्रॉम होम जॉब। अभी 10 घंटे पहले ये अपॉर्चुनिटी फिर से अपडेट हुई है। ठीक है, कुछ समय से इस पर हायरिंग हो रही है, बट अभी लगातार जो है हायरिंग, वो देखिए जो बड़ी कंपनीज़ है उसमें साल भर हायरिंग होती है। ठीक है, सो इसके पहले भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, तो कुछ बच्चों का ये कमेंट भी आता है कि मैम मैं इससे पहले अप्लाई कर चुका हूँ, ये दूसरी अपॉर्चुनिटी है या वही है। तो अगर आप एक बार इधर रिसेंटली ही अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रिसेंटली किया है अभी महीने भर के अंदर पे, ठीक है, अगर उससे पहले कभी आपने अप्लाई किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। सो ये फिर से अपडेट हुई है 10 घंटे पहले, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ है, डेटा एंट्री का वर्क है अमेज़ॉन से, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम जॉब है। तो चलिए इसमें बाकी की डिटेल्स चेकआउट कर लेते हैं कि आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है और क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह रहने वाली है आपकी, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स इन्होंने माँगी हुई है, ठीक है। सो जॉब के बारे में बताते हैं और सैलरी वगैरह क्या है ये आपको डिटेल्स बता देते हैं, ठीक है। तो आपकी जो सैलरी यहाँ पे है ये है 18,000 टू 21,000 पर मंथ, ठीक है। तो जो ये डिफरेंस है यहाँ पे 3 महीने का, ये मे बी अगर फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस्ड हो या आप की जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम है या आपकी थोड़ी सी हायर है, तो उस पर थोड़ा सा सैलरी आपकी डिफर हो सकती है, ठीक है। दैट्स वाई द रेंज इज़ फ्रॉम 18 टू 21,000 पर मंथ, ठीक है। तो चलिए इसमें बता देते हैं कि आपका क्या प्रोफाइल रहने वाला है और आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली, ठीक है। तो जॉब के बारे में पहले बता देते हैं। As a data entry specialist at Amazon, your primary responsibility will be to efficiently and accurately enter data into the company's system. You will play a crucial role in ensuring the integrity and quality of data, which directly impacts various aspects of Amazon's operations, ठीक है। तो देखिए जो भी ऑपरेशन होते हैं, मतलब जो भी काम होते हैं, उसका बेसिक चीज़ क्या होता है? डेटा एंट्री। डेटा जो भी होता है, किसी भी तरीके का डेटा है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम एंट्री करते हैं जब अपने काम में, वो सब जो एंट्री की जाती है वो सब डेटा एंट्री का ही वर्क होता है, ठीक है। चाहे आप वो प्रोडक्ट से रिलेटेड फीड करो या कस्टमर सपोर्ट में अगर आप चैटिंग से रिलेटेड डेटा फीड करो, ठीक है। जिस भी तरह की एंट्री होती है वो सब डेटा एंट्री से ही रिलेटेड है। तो आपका जो काम है वो डेटा एंट्री का रहने वाला है, जो कि वेरियस डिपार्टमेंट का हो सकता है, ठीक है। अब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो बाद में चेकआउट करते हैं, पहले इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो इनकी रिक्वायरमेंट्स है कि हाई स्कूल डिप्लोमा और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, एडिशनल एजुकेशन इन डेटा मैनेजमेंट और रिलेटेड फील्ड इज़ अ प्लस। तो देखिए डेटा एंट्री में जनरली मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो हाई स्कूल पास होती है, ठीक है, और इसके साथ ही एक्सेल होती है, ठीक है। तो मेन जो फोकस रहता है वो एक्सेल पे रहता है, आपकी टाइपिंग पे रहता है कि टाइपिंग में स्पीड हो और एक्यूरेसी हो, ठीक है। ये खास तौर से मेन जो मांगा जाता है। कुछ जगह पे तो क्वालिफिकेशन देते भी नहीं है, सिर्फ कह दिया जाता है कि आपको एक्सेल की जानकारी होनी चाहिए, एमएस ऑफिस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन दे रखी है कि मिनिमम आपको हाई स्कूल या उसके इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा, जैसे कि आईटीआई वगैरह आपने कर रखा है या उससे आप हायर हो, इंटर पास हो, ग्रेजुएट हो, कोई भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। प्रूवन एक्सपीरियंस इन डेटा एंट्री और सिमिलर रोल्स प्रेफरेबली इन फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आपका प्रूवन एक्सपीरियंस इसमें मांगा है डेटा एंट्री और सिमिलर रोल में। सिमिलर रोल्स का मतलब हो गया कि आपने कहीं टाइपिंग का काम किया है, बैक ऑफिस वर्क किया है, डेटा एंट्री का वर्क किया है, या कस्टमर सपोर्ट में भी डेटा एंट्री का वर्क होता है, कस्टमर सपोर्ट का काम किया है। आपने कुछ भी बैक ऑफिस जॉब की है तो उसमें डेटा एंट्री तो आपको करनी ही रहती है, ठीक है। जैसे कि आपने सेल्स वगैरह का काम किया है तो भी आपको एक्सेल वगैरह में एंट्री करनी है, आपने रिक्रूटर का काम किया है तो भी आपको जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, उनकी एंट्री करनी होती है, उनकी डिटेल्स एंट्री करनी होती है। तो आपके पास एक प्रूवन एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ, आप डेटा एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं दे रखा है कि 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, किसी कंपनी का एक्सपीरियंस हो, बट हाँ, आपके काम में वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए। तो आप जब अप्लाई करो तो आपको ये मेंशन करना है कि हाँ, आप एक्सपीरियंस्ड हो इसमें, भले ही चाहे आपने अपने पर्पज़ से ही कर रखी है, ठीक है, अपने काम के लिए ही भले ही कर रखी है, ठीक है।
ओके। तो प्रेफरेबली इन अ फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट, तो अगर आपने फास्ट पेस्ड इन्वायरमेंट में किया है, यानी कि किसी बड़ी कंपनी में काम किया है, अगर आपने डेटा एंट्री का या बैक ऑफिस जॉब का, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। एक्सलेंट टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी विद स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब देते हैं प्रोफिशिएंसी इन यूजिंग डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट्स एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स एंड अदर डेटा मैनेजमेंट टूल्स, तो इन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। एक्सेल है, गूगल शीट्स है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये सारी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज टास्क, मीट डेडलाइंस एंड हैंडल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स सिमल्टेनियसली, तो मतलब एक साल साथ आपको कई प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये एक फेमस कर दिया गया है डेटा एंट्री, डेटा एंट्री, डेटा एंट्री, बट एक्चुअली यही वर्क जो पहले होता था इसको हम क्लरिकल जॉब कहते थे, ठीक है, जो कि लोग रजिस्टर पे वर्क किया करते थे, ठीक है। उसी को अब डेटा एंट्री ऑपरेटर कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई आपको एक पर्टिकुलर वर्क ज़रूरी नहीं कि दिया जाए कि आपको पीडीएफ सेंड कर दिया गया मेल में, अब उसके आप एंट्री किए पड़े हुए एक्सेल में, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, ठीक है। आपका वेरियस काम हो सकता है, ठीक है। कहीं से डेटा कलेक्ट करना पड़ सकता है, जो इनके वाले वेरियस डिपार्टमेंट हैं उनसे आपको उनके साथ मिलकर कोलैबोरेट करना पड़ सकता है, उनसे बात करनी पड़ सकती है, ठीक है। सपोज़ कस्टमर सपोर्ट का डिपार्टमेंट है, उनसे आपको बात करनी पड़ सकती है डेटा से रिलेटेड, ठीक है। जो आपके सीनियर्स हैं, मैनेजर है या जो भी हैं, टीम लीडर है, उनसे बात करनी पड़ सकती है, सेल्स पर्सन उनसे, तो मतलब इन्होंने जैसे कह रखा है yes, ability to prioritize task, meet deadlines and handle multiple projects simultaneous, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का यही है कि वेरियस डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं जिसकी आपको एंट्री करनी होगी, ठीक है। और मीट डेडलाइंस का मतलब जैसे कि पर आपके ऑफिस का जो भी टाइमिंग रहता है, ठीक है, सपोज़ कि 9 to 6 रहता है, उसमें आपको जो एंट्री करनी है वो करनी है, बिकॉज़ ये सारी कंपनी जो है ई कॉमर्स कंपनी है जो है, इसमें बहुत तेज़ी से काम होता है, यहाँ पे रुकने का समय नहीं होता क्योंकि बहुत तेज़ी से काम बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स का काम हो, ठीक है, कोरियर वगैरह का, उससे रिलेटेड आपको एंट्री करनी है या कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड एंट्री करनी है, जो भी करनी है वो अपडेट आपको तुरंत डालते जाना है, ठीक है। जो भी मतलब ये काम होगा ये आपको बताएँगे, ठीक है, किस तरह से करना है। अब जाते हैं गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, familiarity with Amazon's products, services and systems is advantageous, तो इसके एडवांटेजेस जैसे मैंने आपको बताया कि इनके जो वेरियस डिपार्टमेंट हैं वहाँ से वहाँ के डेटा होंगे जिसको आपको एंट्री करनी होगी, तो अगर आपको इनके प्रोडक्ट्स की जानकारी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपको इनके एक-एक प्रोडक्ट्स की जानकारी, इनके प्रोडक्ट से मतलब ये है कि जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चाहे वो आपका लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हो, कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड हो या डेटा अमेज़न प्राइम हो, जो भी है, ठीक है। जिस भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है उसकी आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ओके। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब स्किल्स की बात करते हैं। स्किल्स इन्होंने क्या दे रखी है, स्किल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कोलिब्रेशन, प्रायोरिटाइजेशन, familiarity with Amazon's products and systems, task prioritization, data accuracy, process improvement, data entry software, electronic files, ठीक है। फाइल्स के बारे में आपको जानकारी होगी ही, ठीक है। जो फाइल्स फोल्डर्स बनाते हैं, 0 to 1 ईयर फिजिकल, सॉरी एक मिनट, 0 to 1 ईयर फिजिकल फाइल्स कंप्यूटर, अच्छा इन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं लिख रखा है, शायद ये कहना चाह रहे हैं 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस में, बिकॉज यहाँ पे आगे का वो नहीं है, खाली इतना है 0 to 1 ईयर। तो 0 to 1 ईयर का मतलब कि अगर ये एक्सपीरियंस की बात करें तो यानी फ्रेशर्स कैन अप्लाई, और अगर आपको साल 6 महीने का 3 महीने का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल मैनेजमेंट, data entry, data security, spreadsheets, insights, reporting and analysis, customer support, recommendations, marketing, Microsoft Excel, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये स्किल्स में दे रखी है, क्योंकि आप में ये सारी चीज़ें को आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इसी सब से रिलेटेड आपका वर्क रहने वाला है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जैसे कस्टमर सपोर्ट वगैरह का भी डिपार्टमेंट में आपका हाथ रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेन इनका वर्क तो वही है, ठीक है। सो अब चलिए मैं आपको बता दूँ कि आपका क्या वर्क रहने वाला। अभी तो इन्होंने रिक्वायरमेंट की बात कह रखी थी, ठीक है, कि यहाँ पे 10th पास होना चाहिए और ये सारी स्किल्स होनी चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, ठीक है। अब
क्या एक्चुअली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी रहने वाली है वो मैं बता देती हूँ। डेटा एंट्री एक्यूरेटली input and update data in Amazon's databases, spreadsheets and other data management system. ठीक है, दिस में इंक्लूड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, कस्टमर डिटेल्स, सेल्स फिगर, इन्वेंटरी डेटा एंड मोर। ठीक है, तो कैसा वर्क रहेगा, देखिए एक CRM पेज होता है तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें आपको डेटा फीड करना है या एक्सेल में आपको डेटा फीड करना है। ठीक है, जिसमें कस्टमर की डिटेल्स रहेगी, सेल्स फिगर, जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टमर से रिलेटेड भी हो सकता है, सेल्स फिगर की डिटेल्स हो सकती है, इन्वेंटरी डेटा हो सकता है एंड मोर। ठीक है, तो किसी भी से भी रिलेटेड डेटा हो सकता है जिसकी आपको एंट्री करनी होगी। क्वालिटी एश्योरेंस, कंडक्ट रेगुलर चेक टू इंश्योर डेटा एक्यूरेसी, completeness and consistency, identify and rectify any error or discrepancies promptly। तो कुछ एरर वगैरह भी है तो उसको भी आपको चेकआउट करना है और फिर से डेटा एंट्री करनी है। ठीक है, डेटा वेरिफिकेशन, वेरीफाई डेटा इंटर्ड बाय अदर टीम मेंबर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले से जो भी डेटा है तो अगर उसमें गलतियां हैं तो ये नहीं कि अरे वो तो पहले वाले का है, ये सारी बहानेबाजी नहीं होती है। ठीक है, आपको अगर वहाँ पे दिख रहा है कि वो गलतियाँ हैं तो आपको उसको सही करना है क्योंकि आज वो आपके हाथ में है। फिर आपके पास से वो गलत नहीं जाना चाहिए क्योंकि फिर वो आपकी मिस्टेक और आपका एरर आएगा। ठीक है, और एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, क्रॉस रेफरेंस इंफॉर्मेशन टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी। Data maintenance, organize and maintain electronic and physical files, obtaining data records, create backups and ensure data security and confidentiality। ठीक है, सो फिजिकल फाइल जैसा यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा बिकॉज ये आपका वर्क फ्रॉम होम है, जो भी है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स भी है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स का बहुत ही अच्छे से आपको सेव करना है, ये नहीं कि आप उसको डिलीट कर दो। अमेज़ॉन अपना जनरली सिस्टम प्रोवाइड करता है और उसका सॉफ्टवेयर खुद का होता है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे लैपटॉप और वाईफाई भी मिल सकता है। यहाँ पे इन्होंने दे नहीं रखा है इसलिए मैं नहीं कहूँगी, बट लैपटॉप अमेज़ॉन अपना सॉफ्टवेयर, अपना लैपटॉप और अपना मतलब वाईफाई का खर्च वगैरह सारी चीज़ें आपको देता है। ठीक है, क्रिएट बैकअप्स एंड इंश्योर डेटा सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियल। ये सारी चीज़ें जब आप ज्वाइन करोगे ना आपको खुद बताई जाएगी कि उसको बैकअप लेकर के रखो। ठीक है, बिकॉज अगर वो डिलीट भी हो जाता है ना तो भी उसका बैकअप आपके पास अवेलेबल रहे। ठीक है, अब आ जाते हैं रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, जनरेट रिपोर्ट्स एंड समरीज बेस्ड ऑन द इंटर्ड डेटा, provide insights and recommendation based on trends on एनोमेलीज ऑब्जर्व्ड इन द डेटा। तो देखिए जो भी डेटा आप फीड करते हो उसका एक आपको समराइज करके उसकी एक रिपोर्ट भी तैयार करनी है, उसको भी मेल करना है या जो करना है अपने सीनियर्स को पास करना है। ठीक है, तो पूरे डेटा का भी एक आपको रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी, जो भी काम होगा आपको बता दिया जाएगा। कोलेबोरेशन, coordinate with various teams within Amazon, such as sales, inventory management, customer support, and marketing, to gather and exchange relevant data, foster effective communication and teamwork। जैसा मैंने आपको बताया कि Amazon के तो वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, उनके साथ कोलेबरेट करना है यानी उनके साथ मिलकर काम करना है, उनके साथ डेटा कलेक्ट करना है, उसकी एंट्री करनी है, उनको फॉरवर्ड करना है, जो भी है सब आपको करना है। ठीक है, process improvement, continuously seek opportunities to enhance data entry processes, streamline workflows and increase efficiency, provide suggestions for automation and system improvement। तो अगर आपको कुछ सजेशन आपको लगता है कि बताने की ज़रूरत है तो आप वो भी बता सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है अमेज़ॉन से रिलेटेड जितना भी डेटा रहता है उसकी आपको एंट्री करनी होगी, और जो भी इनके वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो कस्टमर सपोर्ट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, ठीक है, उन सब के साथ मिल के आपको काम करना है। ठीक है, उनको और जो भी सीनियर्स हैं उनको रिपोर्ट देनी है। दैट्स इट। ठीक है, काफ़ी अच्छा जो एक बैक ऑफिस जॉब होती है, क्लैरिकल जॉब होती है, वैसी ही जॉब रहने वाली है। 18 से 21 हज़ार सैलरी है। फ्रेशर्स कैन अप्लाई, 10th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।